जुड़े हुए हैं जो कि जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। पाटन विधानसभा सीट है ये जबलपुर की, उस क्षेत्र से 3 खास मेहमान आते हैं। विजय मोहन पल्हा जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, नीलेश अवस्थी जी हैं, पूर्व विधायक हैं पाटन के, और अभिषेक सिंह हरी जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं पाटन से। सबसे पहले सवाल मैं नीलेश जी आपसे ले लेता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि 2013 में आपने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहले विधानसभा चुनाव में ही कैबिनेट मंत्री नीलेश आपने अजय विश्नोई जी को तकरीबन 13,000 वोटों से हराया। 18 में माना जा रहा था कि एक लहर कम से कम महाकौशल में तो है, 18 में क्या ऐसा गड़बड़ी हुई? देखिए, सबसे पहले मैं जो 4 लोग मंडला में ख़त्म हुए हैं लाडली लक्ष्मी योजना के कार्यक्रम में जा रहे हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा सेवा भावनाओं से काम किया है। तो क्षेत्र की जनता ने 2013 में मुझे आशीर्वाद देके विधायक बनाया था और निरंतर मैं क्षेत्र में सक्रिय था और हर उस मुद्दे को उठाता था जो गरीबों से, किसानों से, आमजनों से जुड़े होते थे। मेरा रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात करना चाहता हूँ कि मेरा हर वर्ग से कनेक्शन था। मैंने कोई ऐसा वर्ग को नहीं छोड़ा जो तकलीफ में था, उसकी मैंने मदद ना करी हो। लेकिन ये चुनाव है, कई जगह प्रजातंत्र हार जाता है, तो उससे ये निराश होने की बात नहीं है। तो प्रजातंत्र की हार, अपनी हार को आप मानते हैं? मैं हार स्वीकार करता हूँ, जनता का जो मत होता है उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये हार जब उसी जैसे है जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसा था, उस तरह से मैं फंस गया था। लेकिन अगली बार अर्जुन की तरह तोड़ दूंगा। तो युवा विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे और अब चक्रव्यूह तोड़ने की बात नीलेश अवस्थी कर रहे हैं। विजय मोहन पल्हा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और पल्हा जी, आप तो खुद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े काबिल सिपह सलार रहे हैं। आपने प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष का पद संभाला है। आखिर मोहभंग कैसे हो गया कांग्रेस से आपका? धन्यवाद विजय जी। देखिए, कोई भी नेता किसी भी पार्टी से नहीं बना होता, वो बना होता है अपने लोगों से, अपनी जनता से, अपने कामों से और क्षेत्रीय कामों से, ऐसे काम जिनसे हमारा जीवन यापन होता है। देखिए, ग्रामीण में जो आम मतदाता होता है उसकी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती सरकार से। सब कमाने खाने वाले मजदूर किसान भाई हमारे घूम रहे हैं। हमारी जो सरकारों से मांग होती है, सामान्य मांग, हमें रोड दे दीजिए, हमें बिजली दे दीजिए, हमें पानी दे दीजिए। आज का जो युवा वर्ग हमारा आगे निकला है वो कहता है साहब पीछे थोड़ी सहूलियत दे दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे दीजिए। बस इन मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं। बतौर एक आम नागरिक, बतौर एक किसान, यदि किसी पार्टी से मेरी भावनाएं नहीं मिल पा रही हैं या मेरी आशाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा, तो मैं क्षेत्र के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, किसी पार्टी के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं। दूसरी बात, आपने जैसा कि आज यहां संवाद रखा है, मैं तोड़ने की बात नहीं करता, हम जोड़ने आए हैं। और इस जोड़ने के क्रम में हम अपने सभी साथियों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, उम्मीद ये करते हैं कि बजाय संवाद में एक दूसरे को तोड़ने या छोड़ने के, हम कोशिश ये करें कि ऐसे मुद्दे उठाएं कि जिससे हमारी क्षेत्र की जनता का हित हो सके, भला हो सके, तरक्की हो सके। वो सपने जो जनता ने देखे, युवाओं ने देखे, उसको हम पूरा कर सकें। बेशक जनसंवाद का मकसद भी हमारा यही है कि क्षेत्र के असल मुद्दे इस मंच के जरिए सामने आए और सियासतदान जो आपके मंच पर इस वक्त मौजूद हैं उनसे जवाब भी ले सकें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंह हरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा में बदलाव आया है? क्योंकि मौजूदा विधायक तो ये कह चुके हैं कि भाजपा बहुत कुछ बदल गई है। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भाजपा में बदलाव नहीं आया, बदलाव पहले था, अब सुधार आया है। और वो सुधार इस तरीके से आया है कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के बैठे हुए हैं और राष्ट्र हित में, समाज हित में, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हमारे जो काम है वो आम जनता को पसंद आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता की पसंद बने हुए हैं और आगामी समय में भी हम 5 राज्यों में जब चुनाव होंगे तो वहाँ पे भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं आपको अभी से आश्वस्त करता हूँ कि पाटन विधानसभा में फिर से हमारे संगठन और अभी वर्तमान में जो विधायक हैं और जो भी पार्टी निर्णय लेगी, बीजेपी के ही विधायक बनेंगे और बहुत मजबूती से बनेंगे। क्योंकि जो आम जनता में जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, वो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं, उनमें भावना से जुड़ी हुई हैं। आप लाडली बहना भी लीजिए, लाडली बहना हमने अभी स्टार्ट भी नहीं करी थी, नहीं लाडली बहना हमने अभी स्टार्ट भी नहीं करी थी
और कमलनाथ जी ने अभी लाडली बहना 1500 रुपये ला के खड़ी कर दी उनने। तो स्वाभाविक रूप से आपसे हम आमने सामने की लड़ाई नहीं है, हमारी आपकी योजनाओं से लड़ाई है। जनता आपको योजनाओं के तौर पे जवाब देती है, वो भी वोट के तौर पे। बेशक पर अभिषेक आप जी उस चीज का मुकाबला नहीं कर पाते। योजनाओं आप का कहीं जिक्र आप जगह लगातार व्यक्तिगत कर तौर रहे पे हैं। जब उतार आते हैं जी। तो जनता फिर आपको तरीके से जवाब देती है। हम बेशक। बोलते हैं हमारी योजनाओं से आप लड़ाई लड़ो, हम लोगों से लड़ाई मत लड़ो आप। लेकिन आपके विधायक कहते हैं कि सत्ता और संगठन को आईना भी दिखाते हैं, कहते हैं कि महाकौशल उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। तो क्या ऐसी स्थितियों में जब वो अपनी ही सत्ता और सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो मुसीबत तो भाजपा की उस पाटन में भी बढ़ेंगी? मेरे को नहीं लगता ऐसा कि कहीं केंद्र में या राज्य में या मुख्यमंत्री जी या संगठन से कहीं उनकी नाराजगी झलकती है। वो अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखते हैं और स्पष्टवादी वो शुरू से रहे हैं। साफ ये गोई उनकी आदत में शुमार है, और लेकिन दिखावी उनकी कभी चेहरा देख के वो बात नहीं करते। ये उनका हम लोगों के साथ में भी ये स्वभाव है और ये ठीक है। स्वभाव हम लोग को बहुत अच्छा लगता तो है। साफगोई बिल्कुल। उन्हें पसंद है, लेकिन अक्सर ये सत्ता या सरकार को ये साफगोई पसंद नहीं आती। कांग्रेस को जरूर पसंद आ जाती है। क्या कहेंगे कांग्रेस नीरज जी, इसलिए जो पसंद आती स्थितियां है बनी कि हैं? आप भाई कांग्रेस इसलिए पसंद आती है कि आप मुद्दे अगर लेते हैं कि महाकौशल उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है, तो हमारे पास मुद्दा वो ये हो गया कि हम उड़ रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, इधर के विधायक फड़फड़ा रहे हैं, आप आम जनता के बीच में अपना दुख झलका रहे हैं। तो ये सब चीजें मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ आईना दिखाते हैं। कांग्रेस उसके साथ में होती है जो सत्य बोलता है। कभी कभी विधायक जी सत्य बोल देते हैं कि हमारी योजनाओं का कहीं पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो जब सत्य बोलते हैं तो हम लोग साथ में खड़े हो जाते हैं। ये हम लोग का धर्म है। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना भी उनने सरकार चला रही है। 18 साल की योजना थी, अब उनने आगे बढ़ा दिया। योजनाओं को लाभ जनता या किसी बच्चों को नहीं मिल रहा है। वो योजनाओं को तुरंत क्रियान्वयन में आना चाहिए था। 18 साल की योजना थी, लेकिन 18 साल बाद अभी देखने को मिल रहा है उस योजना को आगे बढ़ा मैं दिया आपको गया है। बताना चाहता हूँ अभी ठीक है, उसका जवाब आपको अभी फिर मिलेगा 2023 सवाल में। है। तो संक्षेप में आप जवाब दीजिए। 12 महीने 13 महीने की सरकार माननीय कमलनाथ जी ने चलाई। उस 12 महीने की सरकार में 100 यूनिट बिजली किसानों को, जनता को मिली है। ये प्रमाण है और जनता खुश थी। आज स्थिति देखिए, बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, कुड़की वारंट आ रहे हैं। इतनी भरी गर्मी में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में आदमी तड़प रहा है, बीमार लोग घर में उल्टी दस्त हो रहे हैं, लेकिन वहाँ सरकार का दिमाग बिल्कुल नहीं जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया था। माननीय कमलनाथ जी की बात पे 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। ये हमने, ये विधानसभा के 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, ऑन रिकॉर्ड माफ हुआ है। विधानसभा का ऑन रिकॉर्ड माफ हुआ है, उनको ये पता नहीं है कहाँ माफ हुआ है। आज किसी भी विधानसभा में आप खड़ा कर लीजिए, 27 लाख लोगों में से 27 व्यक्ति आप इन आंकड़ों को लेकर पाटन विधानसभा में खड़े करके बता दें आप। हम देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी पलटवार करती है, आम आदमी पार्टी अपनी जमीन कहां तलाश रही है? देखिए साहब, सबसे पहले तो जो परिदृश्य सामने आता है आम जनता के कि एक उल्लू ही काफ़ी होता है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं। हमारे भाई अभिषेक सिंह हरी जी ने जो 2 बातें कही शुरू की, मैं उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज पूरे विश्व में आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठे हैं। जैसा आपका संबोधन था, तो मैं आपको बता दूं कि जनता ने आपको बैठने के लिए नहीं, काम करने के लिए चुना है। आप बैठे हैं इसलिए ये स्थिति है। दूसरी बात, जैसा कि कर रहे हैं, तो मैंने आपकी बात सुनी, मैंने पूरी बात सुनी, मैंने पूरी बात सुनी और बनाया। मैं आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। आप रहा विषय दूसरा, जैसा कि आपने मुझसे कहा या जनता को बताया कि हमारे माननीय विधायक जी लगभग इतने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। निवेदन करता हूं जनता की ओर से, साहब जनता राजनीति नहीं चाहती, जनता सेवा चाहती है। सेवा करिए जनता अपने, जनता के मेरी बात पूरी नहीं हुई, 1 मिनट मेरी बात पूरी। और ये राजनीति करने का और बैठने का ये प्रमाण है। ये मेरे पास में आंगनवाड़ी केंद्र डोंगरिया का एक छोटा सा छाया चित्र है, 6 तरफ से लिया, जिसकी दीवारें फटी हैं। 8 बाई 10 के कमरे में 92 बच्चे पढ़ते हैं, नीचे से गिट्टियां निकली हुई हैं, वहीं खाना बनता है, वहीं शौच प्रक्रिया होती है। बेचारी महिलाएं, बच्ची हमारी छोटी छोटी, जो बाजू में खेतों में खोले में शौच के लिए जाती हैं। और आरोप मेरे पास में वीडियो में दर्ज है, वहां की आपकी जो शिक्षिका हैं, कि विगत 8 वर्षों से हम इसी हालात में ये चला रहे हैं। मैं प्रमाणों के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि दस्तावेजों के साथ बात करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हमारे मैं इस बात का खंडन करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र इस बात का खंडन करता हूं।
आप विधानसभा की बात अभिषेक जी, पर्याप्त समय आपको बातचीत स्कूल का पाटन में आया, देंगे और मधुबनी कोशिश विश्वविद्यालय हमारी यही होगी कि सार्वजनिक तरह से एक मुद्दे पर बातचीत करें। पाटन मैं में इतना कहना चाह रहा हूँ, हम शिक्षा पे भी बात करेंगे, स्वास्थ्य पर भी बात कॉलेज करेंगे, है, मेरा सियासी संगठनों पर भी बात करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार बातचीत लेके करें। गए आप इधर पे। निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे। 2013 से 18 के बीच में मैं विधायक रहा, सबसे ज्यादा रोड मेरे विधानसभा में बनी है। इस बात का ऑन रिकॉर्ड है, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं विपक्ष का विधायक था। लोग कहते थे कि सरकार काम कराती है, सरकार नहीं, मैं गली गली जी विकास पुरुष अगर किसी को कहा जाता है पूरे जबलपुर लोकसभा की तैयार विश्नोई जी को कहा जाता है। ये रोडों का जो जाल बिछाया हुआ है वो अजय विश्नोई जी की देन है। आप चाहे चारों कोने में चले जाए, अभी ऐसा जाल बिछाया, रोडों का जाल अगर बिछाया, ऐसा जाल बिछाया हुआ है, रोडों का जाल बिछाया है वो अजय विश्नोई जी की देन है। आप इनके कार्यकाल के कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप कर रही है। वो बुकलेट कांग्रेस बीजेपी की खामियों को गिना रही है, चलती थी बीजेपी कांग्रेस की कार्यकाल को गिना रही है। क्या दिल्ली के मॉडल को लेकर आप मैदान पर चुनावी समर में उतर रहे हैं? दिल्ली का मॉडल अलग है, हम गांव खेत किसान की बात कर रहे हैं। दिल्ली का मॉडल कैसे इम्प्लीकेबल होगा आपके पाटन में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली से तो कहानी शुरू हुई थी, अब हम पंजाब और गुजरात तक पहुंच चुके हैं। मॉडल रखना है तो पंजाब का रख दीजिए, जहां किसानी क्षेत्र हमसे ज्यादा किसानी होती है, मध्य प्रदेश से बड़े स्तर पर किसानी होती है और उन्नत किसानी होती है। तो जो माननीय भगवत मान साहब ने पिछले इतने वर्षों की हमारी सरकार में, इतने महीनों की सरकार में जो पंजाब में करके दिखाया है और जो घोषणा हुई थी, मैं उसकी तारीफ स्वयं नहीं करूंगा। आप चाहें तो उसके दस्तावेज निकलवा कर, और आप लोग तो मीडिया वाले भाई, आपके पास हमसे ज्यादा रिपोर्ट होती है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभिषेक सिंह हरी जी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं कभी नीलेश अवस्थी जी के साथ था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ नीलेश अवस्थी जी की नहीं, मैं आपके भी साथ था, उनके भी साथ था, और आज भी आप दोनों के साथ हूं। जनसेवा की राह में आइए तो हमारे साथ। अगर आप इस पर बात कर रहे हैं विजयमोहन पल्ला जी, तो आप ये बताइए तमाम राजनीतिक दल जो है या नेता जो है कहते हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में उचित कार्य नहीं हुए। मैं जवाब दे रहा हूं। समुचित चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य नहीं हुए। जवाब दे रहा हूं। आप जिस रोड पे अपने गांव जाते हैं, क्या वो रोड अजय विश्नोई जी की देन नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। और जैसी आपने शिक्षा की बात की कि अगर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा होता तो पिछले 8 वर्षों से, मैं मुंह से नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण आपके सामने रखे हैं, दस्तावेज चेक कर लें और वहां जाके आप मिला लीजिएगा। 8 फोटो हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र की। क्या ये शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता भाइयों? दूसरी बात, आप भी ग्रामीण परिवेश के हैं, मैं भी ग्रामीण परिवेश का हूं, भले हम और आप शहर में रहते हैं। दूसरी बात, 120 करोड़ का आयुष्मान घोटाला मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हुआ, जनता को दिखा जिसमें जबलपुर से अश्विनी, डॉक्टर अश्विनी जी और उनकी भाई वाजपेयी अंदर है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? आप अभी पाटन जाइए, पाटन में ITI कॉलेज हुआ, क्या उस पर कार्रवाई हुई? कॉलेज देखिए, नहीं हुई। सियासत में पदयात्राओं का भी खासा महत्व है। हम भले राम मंदिर के निर्माण के से यात्राओं का जिक्र करें या अब तक लेटेस्ट में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, आपने भी एक यात्रा निकाली 900 किलोमीटर की। 45 दिन हमने सुना कि गांवों में आपने वक्त दिन रात गुजारा। क्या आपको समझ में आया कि जो विकास कार्य स्वीकृत हुए थे आज उनकी क्या दशा है आपके भी कार्यकाल में? भाजपा की बात की चाहूंगा कि 900 किलोमीटर की पदयात्रा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के समर्थन में मैंने अपनी विधानसभा में निकाला था। वो जज्बा चाहिए, 45 दिन गांव में रहना, उनके साथ 24 घंटे बिताना। मैंने कार तो वहां कुछ दिखे नहीं, पत्थर के मैंने वो देखे माननीय अजय विश्नोई जी विधायक, लेकिन काम और की स्थिति बिल्कुल मैंने नहीं देखी। मैंने अपने कार्यकाल में पत्थर नहीं लगवाए, मैंने अपने कार्यकाल में 5 साल का लेखा जोखा पेश किया। उनके पत्रों का आपने रेवेन्यू काटा, और इस 5 साल के लेखा जोखा में मैंने अपने विधानसभा का एक कार लिखा है, लगभग 693। आपको लगता है क्या इस यात्रा से आपको जो पॉलिटिकल माइलेज है वो मिलने वाला है? मैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए बिल्कुल नहीं प्रयास कर रहा हूं। मैंने सेवा भावना, मैं पाटन में निवास कर रहा हूं, 2 महीने से मैं पाटन में रह रहा हूं। मैं जनता के हित में काम करना, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं सेवा भावना के उस स्तर पे काम करना चाहता हूं। मेरा परिवार है पाटन क्षेत्र और मैं निरंतर सेवा करता रहूंगा। हार जीत से मुझे कोई लेना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 5 साल कहाँ थे हारने के बाद? अवैध खनन भी लगातार सुर्खियों में रहा है। हिरण भाई, मैं समझ रहा हूं आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं, और मेरे एक शब्द बोलने के बाद में आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये भी मुझे पता है। स्वाभाविक तौर से जो अवैध उत्खनन हुआ है हिरन नदी में, और जो नेचुरल स्रोत जो बंद हुए हैं, उसके कारण आज स्थिति बनी है
हिरन नदी की। ठीक है, स्वाभाविक है, साफगोई से आप इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार उसको करते हैं। साफगोई से रख रहा हूं और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं। पर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि माँ हिरन नदी में, माँ नर्मदा नदी में भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और सही है। इसमें राजनीतिक आप भावना स्वीकार न करते रखते हैं हुए सरकार की सबको कमी। एक मुद्दे कोई पे बात और एक नहीं मंच पे खड़े होना देखिए, चाहिए। सियासी चश्मे से कम से कम ना देखें पल्ला जी। इतनी स्पष्टवादिता से उन्होंने ये बात कही, जो समस्या है उसको स्वीकार किया और जहां जो कमियां हैं उसको भी स्वीकार कर रहे भाई हैं, साहब, आप- गलतियां स्वीकार कर रहे हैं। जवाब तो उचित कह रहे हैं आप, हाँ, लेकिन मैं ये लेकिन पूछना चाहूंगा, जनता सुनिए इससे- मेरी बात, मेरा सुनिए, निवेदन मैं है सवाल इस करना मुद्दे चाहूंगा। को आम उसमें न ले जाया जाए। नहीं, एक नहीं। मिनट एक सवाल है मेरा। सुन लो, ठीक, आप सुन लीजिए। मैं आपके आप पास आऊंगा ना। कर लगाए हाँ। आप वहाँ से इसको रेल निकालता आप कौन है? शासन और आप रेल कांग्रेस निकाल कौन शासन रहा है या वहाँ बीजेपी से? शासन की बात मत करें। ठीक है। ये दोनों शासन में ये काम हुए नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं तो वो भी चलिए, गिनवा मैं पूछ सकता रहा हूँ हूँ कि रेल निकालता वो कौन मैं है भी वहाँ गिनवा से? सकता हूँ कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कौन था और किसके मैं संरक्षण हिरन में नदी काम में घूम हुए। रहा हूँ, वहाँ और से मैं रेल ये निकालता चाह रहा है। हूँ आप इस मुद्दे में एक मंच पे सब लोग खड़े हों, नदी के घाट क्योंकि कौन अब समय चलाता आ गया है? है एक मंच पे खड़े होने का। हाँ। अगर नदियों को हिरन आपको नदी बचाना से है, रेल उनके कौन अस्तित्व को बचाना है, निकालता तो है? एक मंच पे ठीक है, खड़े हो तो और एक बात पूर्व विधायक भी हमारे साथ नीलेश अवस्थी हैं, उनके अनुभव का भी लाभ ले लें। आखिर ये अवैध खनन की एक जो समस्या है, नदी जो है एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र की तो एक जीवन रेखा है, तो ये मुद्दा तो है वहाँ पर। मसलन जब जबलपुर के शहरी विधानसभा में नर्मदा मुद्दा होता है तो आपके पाटन में क्षेत्र मैं में जी से सहमत हूँ इस बात पे कि पूरे जनप्रतिनिधियों को, पूरे जितने भी सेवक हैं, सबको लगना चाहिए जी कि हमारे माँ नर्मदा का आंचल खराब ना हो। जो नदियां हैं जो भी निकल रही हैं उसकी जीवनदायिनी जो हैं उनको अवैध उत्खनन ना हो। लेकिन इसमें पूरे समाज की एकजुटता होना बहुत जरूरी है। ठेकेदार को 4 घाट मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो कम से कम 50 घाट में वो अवैध उत्खनन करता है। रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये सरकार लेकिन विफल होती जा रही है। 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ठेकेदारी मिलती है, ठेकेदार टेंडर होते हैं क्योंकि आपको मैं सरकार आपसे में पहले भी बोल रहा हूँ पैसा कि भी चाहिए। उसके 10 साल पहले आप भी लेकिन थे। लेकिन मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा तो हूँ पूछ कि रहा हूँ, आपकी भी इस सरकार मुद्दे थी, को भले 15 माह नीलेश की। भैया आपका भी फोन आया था, उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं सहमत हूँ भैया आपके उस समय मुझे भी खुशी हुई थी। मैं ये चाहता हूँ हरी गर्मी में आपने पद यात्रा हिरन करी नदी थी। पे हम कम से कम आप लोगों से, राजनीति 3 हावी लोगों ना से हो। इसमें मैं जो देखिए, हमारा उस क्षेत्र आपके के विधायक आप भी भी नेता है, आपके जो उस क्षेत्र के विधायक विजयमोहन पल्ला भी हैं, वो नेता है। इस विषय को सबका लेकर मुद्दा बड़े बनता है कि हमें हिरन संजीदा नदी को बताते बचाना हैं है। स्वयं को। और आप तीनों से भी हम ये वादा चाहते हैं कि इसमें कम से कम जब आप सियासत राजनीतिक करें दुष्भावना तो ना अपने आए। क्षेत्र के जल संसाधनों को बचाने का भी प्रण लें। साथ ही साथ हम चूंकि क्षेत्रीय तौर पर बात कर रहे हैं और हमने कहा कि अब ग्रामीण विधानसभा है तो क्षेत्र के किसानों की बात करना बेहद लाजमी है। मटर प्रोसेसिंग प्लांट, हम कहें कि शहपुरा क्षेत्र हो या हमारा पाटन क्षेत्र हो, उम्दा क्वालिटी के किस्म के मटर के लिए जाना जाता है। अभिषेक जी आप भी सहमत होंगे, पल्ला जी आप भी सहमत होंगे। आखिर क्यों फूड प्रोसेसिंग यूनिट इस क्षेत्र में नहीं आ पाई? मुद्दा तो आपका भी था नीलेश जी। बिल्कुल। इस बार माननीय कमलनाथ जी से हम लोगों ने चर्चा करी है कि पाटन क्षेत्र में मटर प्रोसेसिंग प्लांट का प्लांट लगाया जाए और इस बार हमारे मैनिफेस्टो में आने वाला है। ये माननीय कमलनाथ जी का निर्णय हो चुका है कि अपनी जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें। हाँ, और एक चीज और देखिए, पाटन मटर में मुआवजा नहीं मिलेगा। अति वर्षा ओलावृष्टि से बहुत किसानों का 100% चौपट हो गई फसल, लेकिन कोई सुध नहीं। पूरे पटवारी तहसीलदार चक्कर मार के आ गए, लेकिन कोई भी एक भी किसान को उसका लाभ नहीं मिला। ठीक है, इन दोनों मुद्दे पर मटर प्लांट को लेकर, प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर, कि जाहिर सी बात है जब उसमें वैल्यू एडिशन होगा तो किसान समृद्ध होगा। इस पर आप लोग का क्या रुख है, क्या लेकर मुद्दा लेकर चुनाव में जा रहे हैं? स्पष्ट और है। फिर मैं जवाब लूंगा अभिषेक जी। हमारा रुख बड़ा स्पष्ट है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वर्तमान के हमारे सांसद माननीय राकेश सिंह जी द्वारा, उसके बाद में हमारे जो पूर्व नेता कह सकते हैं आप, या आज के हमारे बड़े भाई कह सकते हैं, आज के राज्यसभा सांसद माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी द्वारा, दोनों के ही द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मटर यूनिट की घोषणा की गई थी, जो शहपुरा पाटन रोड के मध्य बननी थी। आज भी हम लोग संघर्षशील हैं, आज भी राह देख रहे हैं कि वो कब बन के तैयार होगी। किसान को सबसे पहले इसकी आवश्यकता। कब बनेगी अभिषेक जी? देखिए, अभी मेरे बीच में मुख्यमंत्री जी आए थे सर्किट हाउस नंबर 1 में, तो उनसे भी चर्चा हुई। हमने आम जनता से और आम कार्यकर्ताओं से बात करी थी, तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से बात रखी थी कि महोदय आपसे निवेदन है कि पाटन क्षेत्र हमारा मटर का बहुत ही अग्रणी क्षेत्र है और पूरे भारत देश में और अन्य भी बाहर विदेशों में पाटन मटर जाता है। तो आपसे निवेदन है कि पाटन मटर को आप और उनके किसानों को जब सीजन पे मटर की आवक ज़्यादा हो जाती है
पाटन के साथ साथ पाटन के नाम से मटर बिकता है, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि महोदय उस समय एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए कुछ महीनों के लिए, जिससे मटर की सप्लाई बाहर हो सके। और दूसरा, हमारे विधायक जी और हमारे सांसद जी अथक प्रयास कर रहे हैं कि मटर का प्लांट पाटन क्षेत्र में कहीं पे सेंटर में लगे, जिससे किसानों को राहत मिले और वहां पे खपत हो उसकी। और दूसरी बात, एक जिला एक उत्पाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मटर को शामिल किया है। एक 5 वर्ष का वनवास है और तगड़े मुकाबले की उम्मीद है। इतना तो तय है कि आपका मुकाबला फिर दिग्गज से सिर्फ नहीं होगा, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। कि मेरा मुकाबला होगा कि नहीं होगा, माननीय कमलनाथ जी को निर्णय लेना, वो पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही निर्णय लेंगे। लेकिन हमारे पार्टी का जो भी लड़ेगा, मुकाबला तगड़ा नहीं बहुत तगड़ा होगा और पाटन विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, ये आपको बोल के जा रहा हूं। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं और मुझे विश्वास है जनता जनार्दन में कि वो फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनवाएंगे। और पाटन विधानसभा में अब की बार हम 29,000 से जीते थे, स्वाभाविक रूप से हम 50,000 से जीतेंगे। बहुत हमारी लड़ाई आम जनता लड़ रही है, हम आम जनता के साथ खड़े हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से विजय मोहन पल्हा को नहीं लड़ना है, आम आदमी को नहीं लड़ना, आम आदमी को लड़ना है और वो लड़ेंगे हम सब साथ।